हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव का प्रयोग हम कब करेंगे? अगर हमें बताना हो कि किसी कार्य को करना ही चाहिए था, या किया ही होगा, या हुआ ही होगा, तब हम वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। और मस्ट हैव के विषय में जान लीजिए कैसे। मस्ट हैव का प्रयोग हम कब करेंगे? जब वाक्यों को बोलने से पहले पूर्ण विश्वास हो। वाक्यों को बोलने से पहले पूर्ण विश्वास हो, तब हम वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट हैव का प्रयोग करने के लिए कुछ रूल होते हैं। उस रूल की सहायता से हम ऐसे कुछ ट्रांसलेशन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये है मस्ट हैव। मस्ट हैव की पहचान होती है करना ही चाहिए था, या किया ही होगा, या हुआ ही होगा, तब वहां पर हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर है। ये है अफर्मेटिव, ये है निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव में मस्ट हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, उसके बाद मस्ट का प्रयोग होगा। कब प्रयोग करेंगे? जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, आवश्यक हो, और वाक्यों को बोलने से पहले पूर्ण विश्वास हो, तब हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, वह बस से ही गया होगा। क्या कह रहा है? वह बस से ही गया होगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट है ही, तो हम ही लिखे, उसके बाद हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट हैव, मस्ट हैव। और वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब इसमें क्या है? वर्ब इसमें जाने की बात कर रहा है, गया होगा। तो जाने की बात कर रहा है, तो गो होता, गो मतलब होता जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गई। और गॉन के बाद कहा? बस से, बाय बस, बस द्वारा मतलब बाय बस। आगे देख लेते हैं, उसने उसे अवश्य ही बताया होगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ अवश्य बहुत ज्यादा जरूरी कह रहा है, तब हम वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव का। तो सबसे पहले आ जाएगा ही, और ही के बाद हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव, और मस्ट हैव का प्रयोग करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बताने की बात कर रहा है, तो बताना की क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा। और टोल्ड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ही तो हो जाता है हिम। चलिए आगे देख लेते हैं, रामू को पक्का जुकाम नहीं हुआ। निगेटिव है, रामू को पक्का जुकाम नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं रामू, और रामू के बाद हम प्रयोग करते हैं मस्ट नॉट हैव। मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव के बाद रामू को पक्का जुकाम नहीं हुआ होगा। कब? एंड कोल्ड। चलिए ठीक ठाक है। आगे देख लेते हैं, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, हमने क्या कहा? तो यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं सबसे पहले यू। यू के बाद हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट हैव। क्यों? क्योंकि निगेटिव है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग है, तो मस्ट नॉट हैव। मस्ट नॉट हैव के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं किसका? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना की अंग्रेजी होती है गो, वेंट, गॉन, गॉन होती है। और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे कहां पर? देयर। देयर मतलब होता है वहां। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल बिल्कुल की कोई अंग्रेजी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? गॉन और देयर। बिल्कुल का प्रयोग नहीं करने वाले। बिल्कुल तुमको दिला रहा है, ये तुम्हारा पहचान के तौर पे आ रहा है। क्या उसने उसे दंड दिया होगा? तो जब भी क्या से शुरू है, तो तुम्हारा प्रयोग हो जाएगा मस्ट से। तो सबसे पहले आ जाएगा मस्ट, और मस्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, और ही के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? दंड देना, पनिश। पनिश, पनिश हो जाएगा। और पनिश के बाद किसे है? वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह अगला है, क्या उसे प्रश्न पूछना ही चाहिए था? तो जब भी ऐसे है, तो सबसे पहले हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब भी क्या से शुरू है, तो सहायक क्रिया का जो प्रयोग, सहायक क्रिया या मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है, सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही के बाद हमारा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पूछना है, आस्क्ड। आस्क्ड, आस्क्ड क्या पूछने की बात करें? प्रश्न, प्रश्न का होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ बेसिक से ट्रांसलेशन के माध्यम से ये आपको समझाया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए।